प्योर दी बुक है जी, प्योर दी ओरिजिनल है पूरा। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, कैश बुक। कैश बुक पर लिखा तो कैश अकाउंट हुआ है। नहीं, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, मैं कैश बुक ही करवाने जा रहा हूँ आपको। जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर करा है वो लेजर का है, ये रहा। आप मेरी लेजर वाली वीडियो देख लो, रियल केस वाली, उसमें मैंने लेजर ओपन करके बताई है सारी। यहाँ पर लेजर लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ऐसी एक सेम और बुक आती है मार्केट में, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। प्योर दी बुक है जी, प्योर दी ओरिजिनल है पूरा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश बुक। अब बात करेंगे, ये लेजर है, ये कैश बुक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल का, कैश का, बैंक का और बहुत सारे दिलबाग का, अमन का। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो अकाउंट बनता है, कई कबार वो 10-12 पेजेस का चला जाता है, वो होता है कैश का अकाउंट। अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा चली जाए, देन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट को इरेज करके आप वहाँ पर बना सकते हैं एक अलग बुक, जिसमें बनेगा तो कैश अकाउंट ही, पर उस बुक का नाम रख दिया गया कैश बुक। बेसिकली कैश बुक एंड कैश अकाउंट सेम थिंग है, बस कैश अकाउंट को हम उठाकर एक अलग बुक में ले गए, उसका नाम कैश बुक बन गया। जैसे ये पहले कैश अकाउंट था, अब मैंने यहाँ अकाउंट वर्ड काट के बुक लिख दिया, अब ये कैश बुक बन गया। उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कैश बुक की जो फर्स्ट बात हम करने जा रहे हैं, सब्सिडरी बुक। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, ये एक स्पेशल पर्पस की बुक है, ये एक सेपरेट बुक है। इसमें हम सिर्फ कैश अकाउंट को मेंशन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसमें एक कॉलम बैंक का साथ में ऐड कर ले, बिकॉज कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ आर सेम थिंग्स। सो ये एक स्पेशल पर्पस बुक रहेगी, हमारी सब्सिडरी बुक रहेगी। मेनली इसमें हमने ना सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस डालनी है, कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। अगर हम क्रेडिट पर कुछ परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिलबाग, परचेजेज टू दिलबाग जनरल एंट्री हमारी, यहाँ पर कैश का तो कोई नाम ही नहीं आया। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का यहाँ पर नो प्लेस रहेगा। आगे हम बात करते हैं इसकी दो साइड्स की। इसकी एक साइड डेबिट वाली रहेगी और दूसरी साइड क्रेडिट वाली रहेगी, एज लाइक दी कैश अकाउंट। जैसे हम लेजर का कोई भी अकाउंट करते हैं, लेजर के अकाउंट को हम टी शेप बोलते हैं, एक साइड डेबिट वाली होती है और दूसरी तरफ क्रेडिट वाली। ये लेजर ही है ना, बेसिकली देखा जाए कैश अकाउंट से ही तो कैश बुक बनी है। सो इसकी भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अभी डेबिट साइड को हम क्या बोलेंगे कैश बुक की, ये प्लस वाली साइड होती है। हम कुछ ले रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी जो रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड पर ऐड होंगी। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, पैसा आ रहा है, यहाँ पर रिसिप्ट है, प्लस होगा। कैश गुड्स सेल करी है, पैसा आ रहा है। नंदलाल से हमने पेमेंट रिसीव करी है, यानी कि हमारे लिए वो रिसिप्ट है, यहाँ पर ऐड होगी। ये इसकी डेबिट वाली साइड है और इसको हम प्लस वाली बोलते हैं। सारा कुछ इसमें ऐड होता जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, ये वाली साइड रहेगी पेमेंट वाली और इसको हम नेगेटिव वाली साइड भी बोलते हैं। आपने वेजिस पे करी है, आपने गुड्स परचेज करी है, आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने रिपेयर्स के चार्जेस पे करे हैं, जो भी आप पेमेंट करोगे वो आपकी क्रेडिट साइड आएगी। सो दैट्स वाई इसकी जो क्रेडिट साइड रहेगी वो नेगेटिव वाली रहेगी। आगे हम एक चेन की बात करते हैं। जैसे हमने सीखा, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, जर्नल के बाद बनती है लेजर, लेजर के बाद हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। अकाउंट तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर हम कैश अकाउंट की बात करते हैं। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपने जर्नल एंट्री को अपने मन में सोच लेना है
यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, आपने अपने मन में सोच लेना है कि भी वो पैसा दे रही है या पैसा जा रहा है उसकी वजह से, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री डालनी नहीं है, नो जर्नल एंट्री, इसमें नो लेजर, आप लेजर नहीं बनाओगे, मतलब कैश अकाउंट नहीं बनाओगे, सीधा कैश बुक ही बनेगी। आपने सोच लेना है, जैसे सोचा गुड्स सेल करी है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर वेजिस पे करी है तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एक सोचने से ही आपने जर्नल एंट्री ट्रीट कर देनी है, जर्नल एंट्री एक्चुअल में डालनी नहीं है।